आज दोपहर मैं बस से उतरी। गांव की मिट्टी की महक अभी भी मेरे कपड़ों में बसी हुई थी। घर का दरवाज़ा खोलते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता दोनों खेत गए हुए हैं। मूसा का बेटा रुदार छत पर अकेला घूम रहा था। मुझे देखते ही वह रुक गया और हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था मानो वह मुझे सालों से जानता हो, मानो मैं उसकी सांसों में बस गई थी। उठो, कब आ गई? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। मैं अभी अभी थकी हुई लौटी हूँ, मैंने कहा और झूले को जोर से बंद कर दिया। वह मेरे पास आया। वह इतना करीब था कि उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों को छू गई। क्या वह शहर से आ रहा था, है ना? मम्मी पापा शाम को यहाँ घूमने जाया करते थे। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी थी। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से रंगी जा रही हो। चाय पियोगी? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ी शांति चाहिए, वह हंसा। मैं तो राहगीर हूँ। फिर वो अंदर चला गया। शाम हो गई। माता पिता घर आए। सबने टिकी थी। वह भी मेरा इंतजार कर रहा था, मानो उसे अक्ल आ गई हो। रात के 11 बजे घर में सन्नाटा छा गया। मैं अपने कमरे में सो रही थी। अंधेरा था। दीवार पर लगी एक छोटी सी नाइट लाइट की पीली रोशनी ही दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक गई। कौन? रुदार था। मैंने दरवाजा खोला और वह अंदर आया। तुम जाग रही थी ना? उसने धीरे से कहा। मैं सो नहीं रही थी। तुम आकर मेरे बिस्तर के पास बैठ गए, इतने करीब कि तुम्हारी सांसें मेरे माथे पर महसूस हो रही थी। तुम थके हुए लग रहे थे। तुमने कहा। तुम्हारी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से टिकी थी, जैसे कोई हल्का सा स्पर्श। हाँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, वह छुप रहा था। फिर उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी मालिश कर दूं? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। कैसे? सरसों का तेल लाओ? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह बाहर चला गया। 2 मिनट बाद वह लेट गया। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। लेट जाओ, उसने कहा। मैं लेट गई। वह मेरे पैरों के पास बैठ गया और शीशी खोली। तेल की गर्म मिट्टी जैसी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों को छुआ। धीरे धीरे बारीक कंकड़। उसकी उंगलियां गोल गोल घूमने लगी। मेरे पैर धीरे धीरे हिलने लगे। फिर वह ऊपर की ओर बढ़ा, मेरी पिंडलियों पर और फिर मेरे घुटनों के पीछे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह तेज और तेज होता गया। क्या अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में कोमलता थी। हाँ, बस इतना ही, मैंने कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, हल्के से, जैसे हवा का झोंका। यह इतना गहरा था कि मेरे पूरे शरीर की कंपी गायब हो गई। मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए। रडर, मैंने धीरे से पुकारा। मैं बस तुम्हें आराम देने जा रहा। उसकी हथेलियां अब मेरे पेट पर थी, फिर मेरे कंधों पर और फिर मेरी गर्दन के पीछे। वह मुझे छू रहा था, मानो मैं उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हूँ। मैंने उसके लिंग का कोना पकड़ लिया। दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी जारी रखते हैं। आप भी थके हुए होंगे। मैंने कहा। नहीं, तुम्हें देखकर सारी थकान गायब हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रख दिया। वह चौंक गई। उसकी सांसें थम गईं। ये क्या कर रही है? उसने पूछा। मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक कोमल थी, जैसे कोई दीपक सिर्फ गर्माहट दे रहा हो। वह नीचे झुकी। उसने अपने होठ मेरे माथे पर रखे, फिर मेरे गाल पर, फिर मेरे कान के पास। उसकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम कितने प्यारे हो, उसने कहा। तुम भी, मैंने कहा। फिर वह मेरे करीब झुकी। हमारी सांसें एक हो गईं। मैंने उसके पेट पर हाथ फेरा। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम छुप रहे थे। वह सिर्फ सैन से बात कर रही थी। फिर उसने अपना मेरी कमर से हटाया। धीरे से उसने मेरा दुपट्टा सरकाया। वह रुक गया। बोलो नहीं तो छुप जाओ, मैंने कहा। मैं बोलना चाहती हूँ। उसने मुझे और करीब खींच लिया। हमारी धड़कनें एक हो गईं। क्या तुम मेरी हो? उसने धीरे से कहा। और क्या तुम मेरे हो? मैंने कहा। हम इसी तरह गले मिले रहे। समय रुक गया।
बस हम दोनों थे, हमारी उंगलियां हमारे सैन से, हमारी गर्माहट। फिर वो उठा, उसने मेरी तरफ देखा। कल सब पूछेंगे कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने आह भरी, वे कहेंगे नैन नहीं आई। वह मुस्कुराया और मेरे पास आया। फिर उसने आकर मुझे एक बार फिर गले लगाया। अब सो जाओ, उसने कहा, तुम मेरे हो। मैंने कहा। वो मेरे बगल में लेट गया। हम एक दूसरे को देख रहे थे। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैं आज दोपहर से तुम्हें देख रहा था, जैसे कोई सपना हो। मैं भी तुम्हें देख रही थी। मैंने कहा, तुम मेरे सपनों में थी। हम छुप गए, बस एक दूसरे की आवाज़ें सुनते रहे। रात धुंधली थी, लेकिन हमारी गर्माहट फीकी नहीं पड़ी। सुबह हो गई और वह छुपने से बाहर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेजपोश भी तकिए पर उसकी खुशबू थी। मैं मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत थी। भोर की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मेरा मन अभी भी रात के नशे में डूबा हुआ था। रुद्र वही कमरे में थी, मानो वह अभी भी वही हो। मैं उठी। मैंने आईने में देखा। मेरे चेहरे पर वही चमक थी जो पहले स्पर्श से आती है। लेकिन दरवाज़ा भी खुला था। घर में सब लोग थे। महा, पापा, मूसा। मूसा। मैं तैयार हुई। मैंने सलवार पहनी, मेरे बाल बंधे हुए थे। मैं नीचे गई और महा रसोई में पराठे बना रही थी। अरे बेटी, क्या तुम आज सुबह से थकी नहीं हो? उन्होंने पूछा। हाँ महा, अच्छी तरह सोई, मैंने झूठ बोला। लेकिन ऐसा सच था। तभी रुद्र आया, एकदम तरोताज़ा, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी आंखों में वही आंसू थे। घड़ी की टिक टिक चल रही थी। पापा अखबार पढ़ रहे थे। मूसा कुछ बोल रहा था। रुद्र मेरे बगल में बैठा था। उसका घुटना मेरे घुटने से छू गया। मैं चौंक गई, लेकिन वह नरम था। मुझे पानी दो, उसने कहा। उसने हाथ उठाया। उसने अपनी उंगलियों को छुआ। पानी था। उसने शाम को फ़ोन रख दिया। मेरे हाथ में कुछ फल थे। ये आपके लिए है। मैं अकेली थी। मैं खाना बना रही थी, साधारण सा, मेरी बनाई हुई पाई। क्या आपको याद है? मैंने पूछा। मुझे सब याद है, उसने रोते हुए कहा। लेकिन मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह दूर चली गई। रात हो गई थी। खाने के बाद सब लोग बैठे थे। मैं कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी थी। मैं तारों को देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। ये नींद नहीं थी, ये खामोशी थी। नहीं, मैं आपको चलो थोड़ी देर टहलते हैं। घर के पास एक नदी थी। हम वहाँ गए। रात की हवा ठंडी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल रात मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा होना ही था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये पहले से ही लिखा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। तो तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? हम भाई बहन हैं। लोग क्या कहेंगे? लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम खुश हैं? बस इतना ही, उसने कहा। मैंने उसकी बात मान ली। हमने घंटों बातें की। बचपन की यादें, हम कैसे साथ रहते थे, क्या हम साथ स्कूल जाते थे। उसने कहा कि वह हमेशा मुझे चाहता था, लेकिन वह मुझे पा नहीं सका। मैंने भी कहा, अकेले रहने के बाद भी वह मुझे कितना याद करता है। कमरे में वापस आकर हम सो गए। अगली सुबह भी वही हुआ। दिन बीतते गए। हर रात हम मिलते थे। कभी नदी किनारे, कभी छत पर। हम बातें करते, एक दूसरे को छूते। लेकिन एक दिन माँ ने कहा, बेटी, कल मैं मूसा के घर जा रही हूँ, मेरे रिश्तेदार आएंगे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरे मन में रुद्र ही था। अगले दिन सब चले गए। आग लगी थी। रुद्र भी वही था। हम मिले। वह इशारे करता, मैं मुस्कुराती। रात को सब सो गए। मैं मेहमान कमरे में थी। आधी रात को दरवाज़ा खुला। रुद्र, चुप रहो, अंदर आओ बेटा। उसने मुझे गले लगा लिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर करीब आ गए। उंगलियां मेरे बालों में। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। खुशी के शब्द, हम साथ रहेंगे, उसने कहा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। समय सब ठीक कर देगा, उसे पूरा यकीन था। उसकी सांसें मेरे कानों में थी। हम एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मानो पूरी दुनिया हमारी हो। घर खाली था, रिश्ता और गहरा हो गया। एक दिन रुद्र ने कहा, चलो टहलने चलते हैं। हम बाहर गए, हम बाजार गए, हमने लकड़ी भी खाई। वह हाथ पकड़कर चल रहा था। कोई देख लेगा? मैंने कहा, देखो, उसने कहा। शाम को तालाब के किनारे बैठे हुए, सूरज डूब रहा था।
उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा और कहा, तुम मेरी सांस हो। मैंने उसका हाथ छुआ। तुम मेरी हो। बातें यही खत्म नहीं हुई। हम घर लौट आए खुश। फिर एक दिन वो आया। उसने पूछा, बेटी क्या तुम और रुद्र ज्यादा समय साथ बिताते हो? कहा, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। उसने कहा, यह सिलसिला चलता रहा, प्यार बढ़ता गया। हर मुलाकात में गहरा नहीं, उसने मुझे छोटा बना दिया। उसकी सांसें एक थी, लेकिन संईदान रुका रहा। आश्चर्य, उसने एक चेन निकाली। ये हमारा वादा है। मैंने उसे पहना दिया। उसने सांस ली। ये कितना अच्छा है। उसने एक अंगूठी पहनाई। उसने दिल की धड़कन महसूस की उस रात। नौकरी बदल लूंगा, फिर मैं तैयार हो गया, लेकिन परिवार को बताना मुश्किल था। एक दिन मूसा ने पूछा, बेटा शादी के बारे में सोचो? रुद्र ने कहा, हाँ। कोई खास? मूसा हान से वह शाली से भाग गया था। रुद्र ने मेरी तरफ देखा, फिर उसका नजरिया बदल गया। फिर हमने बातें की। पहले तो झगड़ा हुआ, फिर प्यार जीत गया। शादी तय हो गई। शादी की रात हम अकेले थे। रुद्र ने मुझे गले लगाया। अब हमेशा मेरी। मैंने कहा, हमेशा शादी की ही बात होती थी। शहर काम शुरू कर दिया। वजह यह थी कि वह आना चाहता था। सुप्रभात मेरे प्रिय, मैं एक इंसान हूँ। जीवन एक सपना है, लेकिन शुरुआत तो बातों से ही होती है। परिवार दूर है, जिम्मेदारियां है। एक शाम रुद्र बहुत परेशान था। ऑफिस में तनाव था। मैंने उसे गले लगाया। चलो मालिश करते हैं। वह हंसा, हाँ ऐसा ही है। मैंने तेल लिया। वह लेट गया। हमारी बातें हुई, फिल्में देखी, एक दूसरे को। उसे चुंबन दिया। हम साथ हैं। उस रात वह करीब आया। शरीर पर उंगलियां फेरना, चेहरे को चूमना। तुम मेरा सहारा हो। सारी चिंताएं भूल गई। अगले दिन वह फिर से उत्साहित थी। वह सो गई। शादी का पहला साल। रुद्र हैरान। पहाड़ों में सैर, वहाँ ठंड थी। होटल में अकेले। शाम को छत पर निकल, तुम मेरी रानी हो। नाचा कमर पर हाथ, सांसें रात में मेरी बाहों। बच्चा हर दिन पेट पर हाथ। बातें, मम्मी और पापा आ रहे हैं। प्रसव के समय वह हमारे साथ थी। बेटा नाम अरबत। अब हम 3 हैं। जीवन बदल गया। बच्चे के साथ रातें बीत गईं, लेकिन प्यार वैसा ही था। जब अरबत सोता था, हम मिलते थे। तुम अब भी वैसी ही हो, वह कहता था। तुम अब भी उतनी ही प्यारी हो। मैं हंस पड़ी। कई भाई ये कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। चुनौतियां आई, नौकरी बदली, पदोन्नति। हमारे साथ हर शाम बातें। वह पहली रात याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम हंसते थे। अब जिंदगी एकदम सही है। प्यार, परिवार, खुशी। लेकिन वो पहली गर्मी आज भी है, हर नज़र में, हर स्पर्श में। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हमारी है।